अब सबसे हॉट सीट बन गई है और वजह है पप्पू यादव, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन कर दिया है। पप्पू यादव के नामांकन से यह सीट इतनी चर्चा में क्यों आ गई है, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। पूर्णिया सीट को लेकर बिहार की सरगर्मी तेज है। एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती पूर्णिया सीट से नामांकन कर चुकी हैं, तो कांग्रेस में हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कर शामिल हुए पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। ठीक एक दिन पहले यहां से बीमा भारती ने आरजेडी और इंडी अलायंस की उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था, लेकिन ठीक एक दिन बाद अब पप्पू यादव ने भी इसी सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। पर्चा भरने से पहले पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया में कोई जात पात की लड़ाई नहीं है। पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है। पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। इधर पप्पू यादव के नामांकन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि पप्पू यादव महागठबंधन या कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, हमने उन्हें टिकट नहीं दिया है। नामांकन कर दिया है पप्पू यादव ने आज पूर्णिया से नामांकन। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स औरंगाबाद में निखिल बाबू का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या पार्टी के अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है, वापस ले। पूर्णिया से पप्पू यादव के नामांकन के बाद सियासत भी तेज है। कांग्रेस दावा कर रही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं है और ना ही कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। वहीं आरजेडी का कहना है कि बड़े उद्देश्य और बड़े लक्ष्य तभी पाए जा सकते हैं जब एकजुट होकर आगे बढ़ा जाए, जबकि एनडीए का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों का एक ही कैरेक्टर है, दोनों सेल्फ सेंटर्ड पार्टियां हैं। बीमा भारती जी हैं और कल उन्होंने नामांकन कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य जो महागठबंधन के नेता थे उनकी उपस्थिति में, और जो लोग भी, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक बात समझना चाहिए कि बड़ा लक्ष्य है, बड़ा उद्देश्य है। और जो कहते हैं कि हम सेकुलर और जो राष्ट्र और राष्ट्र की राजनीति से उन शक्तियों को बाहर करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। पप्पू यादव ये सार्वजनिक घोषणा कर रहे हैं कि वो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि चूंकि ये सीट कांग्रेस की नहीं है, ये सीट आरजेडी के खाते में है, इसीलिए पप्पू यादव समेत किसी को भी कांग्रेस अपना राजनीतिक निशान चुनाव चिन्ह की तरह नहीं दे सकती। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो धोखा देने वाली पार्टी ही है। आपने देखा होगा कि हम लोग इंडिया ब्लॉक में गए, सारी मेहनत की और निकल करके आ गए। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इन दोनों पार्टियों का एक ही कैरेक्टर है कि ये सेल्फ सेंटर्ड पार्टियां हैं। ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्टेट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है। कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में ही आएगी और उन्हें ही पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद पप्पू यादव ने चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक दी है। पूर्णिया से राजीव और पटना से निषेध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।